विदित गुजराती कैंडिडेट्स के लिए क्वालिफाई तो कर गए, बट लेकिन वर्ल्ड चैंपियन बनने का दम उनके जिगर में है कि नहीं, ये जानना पड़ेगा। आज हम देखेंगे उनकी गेम मैग्नस कार्लसन के साथ, जो आज के जमाने में इवन दो वर्ल्ड चैंपियन क्लासिकल के नहीं है, बट वर्ल्ड चैंपियन दिल से माने जाते हैं। तो देखते हैं गेम कैसे प्रोग्रेस होती है और क्या विदित ये गेम जीत पाते हैं। B3 खेलते हैं मैग्नस कार्लसन एंड विदित खेलते हैं सेंटर में पॉन D5। बिशप खेला लंबे डायगोनल पे, दूर तक आंख है उस बिशप की, और हम खेलेंगे C5, सेंटर पूरा ले लेंगे। E3 A6, नाइट F3, नाइट C6, D4, नाइट F6, और काफी लॉजिकल मूव्स। फाइनली कार्लसन सेंटर गिव अप करते हैं। क्यों देते हैं वो? क्योंकि उनका बिशप ओपन है और ब्लैक इमीडिएटली E5 नहीं खेल सकता, और ये जो दूसरा पॉन है ब्लैक का सेंटर में, इसको वो कभी ना कभी इससे या इससे चैलेंज तो करेंगे ही। सो नाउ कम्स E6, हमें वापस मारना है, और कार्लसन ने खेला A3। अगर हम अभी के अभी नहीं मारते तो कार्लसन उसको पॉन से बचा लेंगे, फिर तो ये भाई पॉन हमें कभी वापस मिलना नहीं, तो मार देते हैं। और अब आता है B4, बिशप वापस ले गए इस लंबे डायगोनल पे, जहां पे हम कल को D4 फेंक सकते हैं सही मौके पे। अब आता है नाइट D2, कैसल्स और C4। जैसा मैंने कहा भाई, कार्लसन और मुझ में काफी सिमिलैरिटीज है, मतलब स्मार्ट नहीं होते दिखने में मगर खेलने में कुछ कुछ चीजें सिमिलर है। तो अब आता है भाई D टेक C4, नाइट टेक C4, और यहां पे हम लोग कहेंगे आफ्टर B5, नाइट D6, बिशप D7, बिशप D3 एंड क्वीन E7। काफी लॉजिकल पोजीशन है, बट इक्वल लग रही है, मतलब पॉन स्ट्रक्चर काफी सिमेट्रिकल है, 4 के सामने 4, 2 के सामने 2, बिशप सबके एक्टिव है, तो ये गेम खत्म कैसे होगी? अब आता है कैसल्स और नाइट D5, बहुत इंपॉर्टेंट। हम ये घोड़ा नहीं मार सकते भाई, ये घोड़ा हमें बहुत महंगा पड़ेगा आफ्टर बिशप H7, नाइट H7 और क्वीन टेक्स क्वीन। तो रानी को दिल के पास रखना है भाई, लाइफ में और बोर्ड पे भी। तो अब आता है नाइट D5, आइडिया यही है इसको मारने का। तो तभी उन्होंने खेला नाइट टू E4 बैक, रुक D8, रुक C1, बिशप E8, क्वीन E2 और H6। काफी लॉजिकल मूव्स, और असली गेम का जो दम है ना, वो यहां स्टार्ट होता है। पहले आता है रुक D1 और रुक C8, आखिरी लॉजिकल मूव, और अब H3। व्हाइट कहता है ब्लैक को, तुम्हारे पीसेस सारे परफेक्टली प्लेस्ड है, तुम कुछ हिलाओ, कुछ तो हिलाओ भाई, कुछ तो मजा करो गेम में। तो ब्लैक हिलाता है भाई, बिशप 20 कहता है ज्यादा नहीं हिलाना, थोड़ा हिलाना है। और अब आता है नाइट G3। ये नाइट कल को H5 आ सकता है इस बिशप के साथ, इमेजिन करो क्या प्रेशर पड़ेगा। तो इसलिए नाइट F6 इमीडिएटली उसको रोकने के लिए, और अब बिशप B1। यहां पे 600-700 ELO के ऊपर वाले लोग सारे समझ गए होंगे क्या प्लान चल रहा है। कभी ना कभी क्वीन यहां और क्वीन यहां, ये बड़ा डेडली प्लान है। इवन दो रुक यहां पे है, हमें हमेशा ध्यान रखना है इसका। तो अब रुक टेक्स D1, रुक टेक्स। तो विदित कहते हैं कि भाई अगर मैं रुक एक्सचेंज कर लूं तो मेरे लिए कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा ये मेट थ्रेड बचाना। कार्लसन कहते हैं भाई तुम्हें बचाना है ना भाई, हमें क्या प्रॉब्लम, हम तो भाई खेल रहे हैं, हमें तो तुम्हें मेट करना है। तो विदित कहता है भाई ठीक है तुम कर लो भाई, मैं पहले ही चल रहा हूं घर भाई। मेरे को वीकेंड पे घर जाने का इंतजार नहीं करना है, मैं थर्सडे को ही निकलूंगा। और अब आता है नाइट E4। सो ब्लैक के पास एक ही नाइट है डिफेंडर जो H7 स्क्वायर कंट्रोल कर रहा है। तो व्हाइट कहता है लेट मी एक्सचेंज दैट लास्ट डिफेंडर, और ब्लैक कहता है नहीं भाई मैं नहीं एक्सचेंज करना, नाइट C3 कर ले भाई प्लीज कर ले। नहीं मैंने नहीं करना तो क्वीन C2 नाउ। अब ये रुक C8 पे नहीं है, तो दिस मूव बिकम्स इवन स्ट्रॉन्गर, काफी स्ट्रॉन्ग मूव हो गई। अब हमें ध्यान रखना है, अब आता है रुक C8, तो वापस खेलते हैं विदित। एंड अब आता है नाइट E4। अब आप इमेजिन कर सकते हो मारने के बाद कितना डेंजरस है। तो विदित खेलते हैं नाइट D5, मगर ये आपको दिख रहा होगा कितना डेंजरस आइडिया है। लकीली किंग F8 है, बट देयर आर लॉट ऑफ टैक्टिक्स, बहुत टैक्टिक्स है यहां पे। नाइट टू C5, क्रिटिकल मोमेंट ऑफ द गेम। क्या आपको मैग्नस कार्लसन जो व्हाइट खिलाड़ी हैं, जो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम माने जाते हैं, उनका थ्रेट दिख रहा है? विदित खेलते हैं बिशप टेक्स घोड़ा, और ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। और मानो या ना मानो, यहां से गेम 3 चालों में खत्म हो रही है। 3 चालों में विदित को रिजाइन करना पड़ेगा। क्या है वो चालें? चालें हैं, हमें बिशप नहीं मारना है वापस, हमें खेलना है बिशप टेक्स G7 चेक। ये किंग कहीं नहीं जा सकता, किंग G8, क्वीन H7 मेट है, तो मारना जरूरी। और अब आएगा क्वीन H7 चेक, किंग ऊपर आएगा तो भाई ये तो ज्यादा ही खतरनाक है। क्वीन H6 मेट, तो हमें खेलना पड़ेगा किंग F8, और अब क्वीन टू H8 मेट। अपनी ही रानी धोखा दे गई भाई, रास्ता ब्लॉक कर दिया। ये कार्लसन को खेलना था, बट मानो या ना मानो कार्लसन ने देखा ही नहीं।
इनफैक्ट कार्लसन अपने बाल नोचने बैठ गया था भाई गेम के बाद कि मैंने ये कैसे मिस कर दिया। कार्लसन ने ध्यान ही नहीं दिया। तो कई बार क्या होता है ना, किस्मत का साथ देना बहुत जरूरी है। जब तुम किसी लड़की को डेट पे पूछते हो उसका पुराने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कितना टाइम पहले हुआ है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या उसको 2 दिन हुए हैं या 2 साल? अगर 2 दिन हुए हैं तो भाई तुम्हें हाँ बोलने के बाद भी वापस के बाद भागेगी वो, तो फायदा नहीं ना अभी। तो वही चक्कर है भाई। तो किस्मत का खेल भी है सारा। फिरता था मैं आवारा, ये कैसे क्या हो गया। तो अब यहां पे कार्लसन खेलते हैं लॉजिकल मूव क्वीन H7। उन्होंने मिस कर दिया ये चेक, और अब वो आइडिया सेम है उनका, मगर अब आता है मूव, ओनली मूव बाय द वे, F6। और कोई चाल नहीं थी, ये बिशप ब्लॉक कर दिया और किंग को भी एक स्क्वायर दे दिया उन्होंने। अब आता है क्वीन चेक, किंग हियर, रुक टेक्स, क्वीन B7, E4, नाइट F4, क्वीन H7 और अब 97। और यहां पे गेम इक्वल हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आखिरी रुक एक्सचेंज होने वाला है। सो रुक का प्ले खत्म। ये बिशप ब्लॉक्ड है, ये बिशप ब्लॉक्ड है। क्वीन अकेली यहां पे ट्रैप से नहीं लग रही, जाएगी कहां? स्क्वायर का है क्वीन के पास। अब ब्लैक का प्ले भी एक्टिव होने लगा है। और यहां पे कार्लसन सेंसिंग दिस डेंजर, उनको लगा कि यार कुछ गड़बड़ हो सकती है, उनको कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, उन्होंने खेला नाइट टू E5 चेक। एक डेंजरस चाल, मगर ऑब्जेक्टिवली ये गलत चाल है। विद का ऑप्शन ही नहीं है भाई। किंग पीछे खेलेंगे तो क्वीन मिट जाएगी, तो मारना ही पड़ेगा। और अब बिशप P5, थ्रेट क्या है? बिशप टेक्स घोड़ा और बिशप टेक्स और क्वीन टेक्स गेम, चेकमेट। सो नाइट H5 ओनली चाल। और अब आता है G4। अब उनका आइडिया है भाई, तुम अगर घोड़ा कहां खेलोगे, कहीं भी खेलोगे तो क्वीन G7 मेट। तो यहां पे पहले हम रुक से रुक मारते हैं। अब रुक C1 का थ्रेट है तो पहले रुक मारना पड़ेगा। और अब नाइट F6, हमने बिशप को नाइट से ब्लॉक कर दिया। आई थिंक यही चीज कार्लसन ने मिस करी। बिशप टेक्स, पॉन से नहीं मार सकते, पिंड है। किंग टेक्स, G5 चेक। कार्लसन अभी भी ट्रिकी, ये मारेंगे तो भाई फिर सडनली कार्लसन इज अगेन विनिंग। ये सब हमें नहीं घुसना है, किंग आगे ये नहीं करना है भाई। सो ये मेल्ट हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई हम प्यादे से मारेंगे। E5 चेक। सारे कपड़े फाड़ दिए भाई कार्लसन की पीसेस ने भाई, कुछ नहीं छोड़ा। लेकिन हमें जाना है वापस। एक और चेक, वापस घर में भाई आराम से। कोई कंफर्ट घर जैसा नहीं होता यार। अब कार्लसन को रियलाइज हुआ कि भाई गेम खत्म होने वाली है। और अब विदित ने खेला एक ब्रिलियंट चाल, क्वीन टू F3। नॉट ओनली डिड ही ब्रिंग द क्वीन, यहां पे क्वीन डिफेंस कर सकती है अच्छे से। अब बिशप C6 का थ्रेट है क्वीन H1 मेट के साथ। तो कार्लसन के पास कोई चाल नहीं बची क्वीन G4 ट्रेड करने के लिए। बट ये गेम अब बहुत सिंपल विन है विदित के लिए। पीस अप है भाई, पीस अप। तो यार मैं भी कार्लसन को पेल दूं, एटलीस्ट मैं सोचना चाहूंगा ऐसा, तो विदित तो जीत ही जाएगा। तो क्या ब्रिलियंट गेम। आई नो एक मोमेंट था जहां पे वो गेम हार चुके थे, बट कई बार ना किस्मत साथ देना जरूरी है। लेकिन किस्मत के साथ वो गेम कन्वर्ट करना असली बाजीगर का ही खेल है भाई।